हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया वीडियो। आज हमारे पीछे की तरफ खड़ी है आयोनिक 5, जो कि एक बहुत आइकॉनिक कार है। बहुत सारे अवार्ड्स इसने जीते हैं और जब आप इसकी डिज़ाइन देखते हो तो आपको एक ऑर्डिनरी कार जैसी इसकी बिल्कुल डिज़ाइन नहीं मिलती। आज पूरा का पूरा व्लॉग इस गाड़ी के ऊपर होने वाला है, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। और इस धूप के अंदर, इस तपती हुई धूप के अंदर जो ये व्लॉग बन रहा है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। जैसे जैसे आप हमें कमेंट करके बताते जाओगे वैसे ही हम आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव डेटा लेकर आते रहेंगे। सेम टाइम थैंक्स टू रोशन मोटर्स, जिन्होंने हमको ये गाड़ी प्रोवाइड कराई। सो एट लास्ट अब जाकर हमको आराम से इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। और अगर आपको भी करना है Hyundai की किसी भी कार का एक्सपीरियंस, तो आप रोशन मोटर्स के आउटलेट पे जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, तो जाओ, उनको परेशान करो और Hyundai की कार्स का अमेजिंग एक्सपीरियंस लो। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको आयोनिक 5 के एक्सपीरियंस पे। सो गाइस, पेश करते हैं आयोनिक 5 और सबसे पहले आयोनिक 5 की चाबी से शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार की आपको चाबी दिखने को मिलती है, बड़ी बेसिक सिंप्लिसिटी पे बेस्ड आपको की है। और की के अंदर पीछे की तरफ आपके पास Hyundai का लोगो और इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो आपके पास लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म। उसी के साथ के अंदर यहाँ पर हमारे पास अगर हमको टेल गेट ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसी के साथ में चार्जिंग पोर्ट ओपन करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। नीचे की तरफ होल्ड वाला जो बटन है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो तड़कती भड़कती गर्मी है, ऐसी गर्मी वाली सिचुएशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। अब जब आप गाड़ी की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी पे बेस्ड ये गाड़ी है। कमेंट करके मुझको इसका लुक बताइएगा कि आपको ये वाला जो लुक है कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा अवार्ड विनिंग है। सिंप्लिसिटी, जैसी आज के टाइम आप बात करते हैं ना कि यार ईवी कार्स बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक और वो वैसी हो रखी है, इसको बहुत क्लासी, मॉडर्न क्लासी लुक के अंदर कंपनी ने रखा गया है। सबसे पहले शुरू करते हैं आगे की तरफ लोगो से। Hyundai का आपको लोगो दिखेगा। आजकल जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं सारे के सारे इसी तरीके का आपको लोगो उनमें दिखने को मिलता है। गाड़ी कुल मिला के आपके पास 3 कलर ऑप्शन में मिलती है, गोल्डन, सिल्वर और ब्लैक कलर। मुझे कमेंट करके बताना कि ये ब्लैक कलर का जो माफिया लुक है ये आपको इस गाड़ी में कैसा लग रहा है। अब जब आप सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में बिल्कुल ग्लास फिनिश के अंदर आगे की तरफ फ्रंट में ग्रिल दिखती है, क्योंकि आज के टाइम जो ये ईवी कार्स आती हैं इनको बहुत ज़्यादा आपको एयर फ्लो देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आगे की तरफ बिल्कुल एक कहते हैं ना कि बंद सी आपको डिज़ाइन मिलेगी। सेंटर में हमारे पास यहाँ पर जो कैमरा है उसका मॉड्यूल दिखेगा। गाड़ी के अंदर 360 कैमरा आ रहे होते हैं। सेम टाइम जब इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो अंदर की तरफ आपको यहाँ क्यूब्स जैसी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। और वो जो पैरामेट्रिक डिज़ाइन है वो आपको पूरी गाड़ी में हर जगह अलग अलग जगह देखने को मिलेगी। सेंटर में जब आप यहाँ देखोगे तो आपके पास यहाँ अलग सा डिज़ाइन सा दिख रहा है। हो सकता है रडार सिस्टम हो सकता है सिर्फ ये डिज़ाइन एलिमेंट हो, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ना आपको फ्रंट के अंदर एडास वाला जो रडार सिस्टम है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा होता। सेम टाइम उसके नीचे की तरफ यहाँ पर अगेन आपको बहुत ही ज़्यादा क्लीन फिनिश के अंदर बम्पर दिख रहा होता है। बम्पर के नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको गाड़ी के अंदर कुल मिलाकर 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, यहाँ पर और ऐसे कैसे उस तरफ। साथ ही के अंदर नीचे की तरफ कुछ इस तरीके की और डिज़ाइन एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। और जैसी आपको Hyundai की कार्स होती है ना कि थोड़े से अलग कर्व्स आते हैं, जैसे Lamborghini वगैरह में आते हैं, बिल्कुल वैसे आपको कर्व्स देखने को मिलेगी। सेंटर में यहाँ हमारा नंबर प्लेट लगाने की जगह और उसी के नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास में और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एल्यूमिनियम फिनिश, वैसा आपको देखने को मिलता है। ये जो वेंट है, अब आप कहोगे भाई साहब ये वेंट तो दिख ही नहीं रही मुझको, तो बेसिकली सिस्टम ये कहता है सिस्टम ये कहता है कि जब भी आपकी गाड़ी चलेगी तो ये जो फ्लैप्स है ये अपने आप ओपन हो जाएंगे और उसके बाद में आपको रैम एयर जो है वो अंदर की तरफ जारी होगी। अभी जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ये वाला जो फील है आपको दिखाएं। सेम टाइम पर जब आप यहाँ पर लाइट्स को देखते हो तो पैरामेट्रिक डिज़ाइन में आपको फ्रंट की लाइट्स देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छा इनका थ्रो है और LED में प्रोजेक्टर आपको फ्रंट हेडलैम्प मिल रहे होते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको क्यूब के अंदर की तरफ और DRL शेप यहाँ पर देखने को मिलती है। अब गाइज मैं क्या करता हूँ, इन लाइटों को एक बार ऑन करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि इसकी रोशनी कैसी है। सो अब आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत ये आपको फ्रंट लाइट्स दिख रही होती है। सो इंडिकेटर और DRL दोनों की दोनों ही फ्रंट वाली जो चारों तरफ का क्यूब जो है ये ही काम कर रहा होता है। जैसे आपको यहाँ पर आगे की तरफ ग्रिल में डिज़ाइन मिलता है वैसे का वैसा आपको यहाँ पर भी मिल रहा होता है। भाई साहब आई एम स्वेटिंग लाइक हेल, पर ठीक है, राजस्थान की गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी तो और क्या पड़ेगा। तो जैसे आप साइड के अंदर देखोगे वैसे ही आपको यहाँ पर जो लैंप है हल्के से कर्व शेप में दिख रहे होते हैं, मगर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एजी लुक बिल्कुल भी इस गाड़ी में आपको नहीं देखने को मिलता।
अब वो गाड़ी अपने आप लॉक हो गई, हमने अनलॉक करा था क्योंकि हम अंदर की तरफ एक्सेस नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक वापस लॉक हो गई। तो कुछ इस तरीके का फ्रंट का आपको लुक मिल रहा होता है। उसी के साथ में यहाँ पर हमारा रिकवरी पॉइंट मिल जाता है। जैसे आप गाड़ी को साइड से देखोगे, हालांकि फ़ोटो में हो सकता है गाड़ी आपको बहुत छोटी सी महसूस हो, मगर भाई साहब सामने जब आप इस गाड़ी को देखते हो तो कतई ये छोटी गाड़ी नहीं है, इसकी बहुत ही अच्छी साइज़ है। अभी हम साइज़ के बारे में बात करेंगे। अब जब आप फ्रंट वाला हुड की बात करते हो तो इस गाड़ी के अंदर आपका जो हुड है ये पूरा का पूरा सिंगल पीस है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से अलग सा पीस जा रहा हो। ये जो फ्रंट हुड है ये पूरा का पूरा आपका खुल रहा होता है, वो भी हम दिखाएंगे। और ये वो अकेली कार है जिसमें आपको फ्रंक मिलता है, मतलब फ्रंट के अंदर थोड़ा सा स्पेस मिलता है सामान रखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत और हाई क्वालिटी आपके पास में गाड़ी में आपको वाइपर्स मिल जाते हैं और उसी के साथ में एरोडायनेमिक शेप के साथ में आपको फ्रंट विंडशील्ड मिल जाती है। अब जब आप सेंटर में देखते हो तो वहाँ पर आपके पास में विंडशील्ड के अंदर जो एडास का कैमरा है उसका मॉड्यूल लगा हुआ दिखता है। बहुत ही बड़ी साइज़ के आपको ORVM मिल जाते हैं और ORVM पे इंटीग्रेटेड आपके इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपका जो कैमरा मॉड्यूल है वो लगा हुआ है। और जब आप यहाँ बहुत ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपको वो जो क्यूब्स हैं वो साइड वाली जो LEDs है इन पे भी आपको देखने को मिलता है। तो इस गाड़ी में आपको ये जो एलिमेंट है ये हर जगह देखने को मिलेगा। अब जब आप साइज़ बात करते हैं टायर की, तो गाइज इस गाड़ी के अंदर जो टायर प्रोफाइल और जो टायर की क्वालिटी काम में ले गई है वो भाई साहब नॉर्मल कारों में नहीं आता है। तो इस गाड़ी के अंदर मिशलिन का पायलट स्पोर्ट्स EV टायर लगा हुआ है। और अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो गाड़ी में आपको 255, 45, R20 का अलॉय व्हील मिल रहा होता है, मतलब टायर मिल रहा होता है। लो प्रोफाइल बहुत अच्छा टायर आपको इस गाड़ी में मिलता है, मेड इन थाईलैंड। और जब आप इस टायर की बात करते हो अलॉय व्हील की, तो बहुत ही खूबसूरत इसका जिसे कहते हैं ना बिजी डिज़ाइन, वैसा आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है। कंपनी का ये कहना है कि ये जो डिज़ाइन है इसकी वजह से ना जो ड्रैग है, एयर ड्रैग है, वो कम हो जाता है और आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सेंटर में हमारा Hyundai का लोगो और बिल्कुल फ्लैट, बहुत ही खूबसूरत आपका ये अलॉय है। भाई साहब लव दिस अलॉय, लिटरली लव दिस अलॉय। गाड़ी में आपको आगे और पीछे दोनों डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं। सेम टाइम पे नॉर्मल, क्योंकि आयोनिक 5 नॉर्मल कार तो है ही नहीं ना, मतलब अवार्ड विनिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप इसकी व्हील आर्च देखते हो तो व्हील आर्च भी आपको जैसा कैमरा का शटर होता है ना, बिल्कुल वैसा महसूस होगा। यहाँ से जब आप देखते हो तो आपको देख पा रहे हो कि बिल्कुल इसमें शटर जैसी की जैसी आपको लाइंस देखने को मिल रही है। साइड लुक आपका गाड़ी का कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता है। कुल मिला के ये जो कार है ये आपका एक अलग ही डिज़ाइन एलिमेंट पे बेस्ड है, मतलब हैचबैक भी है मगर सुपर हैचबैक है, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। अब जब आप देखोगे तो गाड़ी के अंदर ना क्रोम एलिमेंट का बहुत सारा यूज़ नहीं करा गया है। ऑल ब्लैक आपको ये फील दे रही होती है। बाकी कलर्स होंगे तो उसके अंदर ये वाले सारे के सारे पार्ट उन कलर में आ जाएंगे। नीचे की तरफ जैसा आपके फ्रंट बम्पर में डिज़ाइन एलिमेंट है वैसा ही आपको यहाँ पर भी वैसा का वैसा एक डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है। और जब आप रनिंग बोर्ड देखते हो तो रनिंग बोर्ड भी आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ब्रश एल्यूमिनियम और उसके साथ में अलग से डिज़ाइन एलिमेंट, वैसा आपको यहाँ पर दिखना हमको मिलता है। सेम टाइम सबसे पहले ये जो डोर हैंडल है ये हमको देखने को मिले थे XUV 700 में। अब ये जो फ्लश डोर्स जिसको हम बोलते हैं ये इस गाड़ी में आपको मिल रहे होते हैं। इस तरीके से बाहर करके खोल सकते हो। अंदर की तरफ यहाँ पर आपका चाबी लगाने का पॉइंट भी आता है और यहाँ पर हमारे पास मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर। रिक्वेस्ट सेंसर पे टैप करते ही आपके जो नेक्सॉन EV, जैसे रिक्वेस्ट सेंसर पे आप टैप करते हो वैसे ही आपके ORVM बाहर की तरफ आ जाते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर आपको ये जो हैज़ार्ड लाइट वाला सा बटन दिख रहा है, मतलब साइन दिख रहा है, तो ये देखकर आप समझ सकते हो कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है ADAS। सो हैज़ार्ड का जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है वो वाला फीचर आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ गाड़ी में मिलते हैं आपको कर्टन्स। सो भाई लोगों, इस गर्मी के अंदर, राजस्थान की गर्मी में कर्टन होना एक वरदान जैसा है। पीछे की तरफ देखा जाए तो वैसे का वैसा सेम टायर प्रोफाइल आपको मिलता है। और अंदर की तरफ जब आप नोटिस करेंगे तो गाइस, हालांकि मैं इस गाड़ी को अभी चला के लेकर आया हूँ, इसमें जो शॉक एब्जॉर्वर लगे हैं ना वो कोई नॉर्मल शॉक एब्जॉर्वर नहीं है। आप उसकी क्वालिटी देखोगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा उस एयर जो है इस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि आप बिल्कुल कंफी जोन में रहो। पीछे की तरफ जब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है। अब आप कहोगे चार्जिंग पॉइंट कहाँ है, तो जब आप अपनी गाड़ी को अनलॉक करते हो, ये करा हमने अनलॉक, उसके बाद में जब आप यहाँ टैप करोगे तो चार्जिंग पोर्ट अपने आप बाहर की तरफ आ जाएगा। महंगी कार महंगे फंक्शन। सो यहाँ पर हमारे पास में DC AC दोनों तरीके से चार्जिंग करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेम टाइम जैसे आपको बाकी जगह स्क्वायर्स मिलते हैं वैसे ही क्यूट से स्क्वायर आपको यहाँ पर भी मिल रहे होते हैं।
जो कि आपकी कितनी गाड़ी चार्ज है ये भी सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। यहाँ पर भी आपके छुटकू सा बटन है, इसको आप दबाओगे और ये बंद हो जाएगा। जैसी फ्रंट की आपकी अलग सी डिज़ाइन एलिमेंट है, वैसे इस गाड़ी में पीछे का भी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्यूब्स बने हुए हैं, सेंटर में आयोनिक 5 की बैजिंग, और ये क्रोम व्रोम नहीं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वाइटिश फॉन्ट के अंदर आपके पास में आयोनिक 5 लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ हमारे पास Hyundai का लोगो, और रियर वाइपर कहाँ गया? सो भाई लोगों, कंपनी ने ये कहा है कि इस गाड़ी में रियर वाइपर की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी पानी गिरेगा तो पानी गिर के इसका जो एंगल बना हुआ है वो इस तरीके का है कि पानी की बूंदें अपने आप गिर के नीचे हो जाएगी, तो पीछे की तरफ आपको कोई रियर वाइपर की ज़रूरत नहीं है। तो जब रियर वाइपर नीचे है तो वॉशर फ्लूइड का पॉइंट भी क्या करेगा? तो इसलिए पीछे की तरफ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अलग डिज़ाइन में आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ स्पॉइलर देखने को मिलता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पर हमारा देखने को मिलता है, और इसकी डिज़ाइन भी बिल्कुल सादा सी नहीं है। बीचों बीच आपके पास में हल्की सी ब्लैक स्ट्रिप के साथ में कुछ इस तरीके की आपकी जो डिज़ाइन है वो कुछ है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। सेम टाइम यहाँ पर जब आप देखोगे ना तो आपका हाथ डालकर इधर उधर सफाई करने के लिए आपका प्रॉपर जिसे कहते हैं ना रैम एयर के लिए आपका एरोडायनेमिक्स यहाँ डिज़ाइंड है, जिसकी वजह से ये गाड़ी और ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ड्रैग कॉफिशिएंट कम करके बिल्कुल चिपक के ढंग से चलेगी, वैसा कुछ आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिलता है। फ्रंट में जैसा रडार जैसी डिज़ाइन थी वैसी की वैसी आपको पीछे की तरफ भी यहाँ पर एक डिज़ाइन मिलती है, और उसके साथ में एक सिल्वर कलर की जो ब्रश एल्यूमिनियम है उसमें यहाँ पर एक और एलिमेंट एड ऑन करा गया है। फ्रंट की तरह रेयर में भी आपके पास में वैसी की वैसी डिज़ाइन है, मगर अंदर की तरफ आपका इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्टर मिल रहा होता है, एक छोटा सा रिकवरी पॉइंट, और उसी के साथ में गाड़ी में आपको पीछे की तरफ 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो यहाँ इस तरफ और उस तरफ आपके पार्किंग सेंसर मिल गए। नीचे की तरफ कैमरा मॉड्यूल मिल गया, और जैसे फ्रंट में आपको डिज़ाइन है वैसी की वैसी पीछे की तरफ भी डिज़ाइन आपकी मिल रही होती है। ये तो नहीं खुलती होगी क्योंकि रैम एयर के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मगर डिज़ाइन वैसी की वैसी रखी गई है। नीचे की तरफ गाइस यहाँ स्किड प्लेट वाली डिज़ाइन है, और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एसयूवी लुक और खूबसूरत यहाँ से दिख रही होती है। बीचों बीच वैसा ही जैसे आगे की तरफ है वैसा का वैसा आपको पीछे की तरफ यहाँ लुक दिखने को मिलता है। सामने से जब आप इस गाड़ी को देखते हो या पीछे से देखते हो या कहीं से भी कोई देख रहा होता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार वो रुक के इस गाड़ी की डिज़ाइन को ना देखकर आपसे पूछे कि अरे भाई साहब कौन सी गाड़ी है ये। तो ये तो रही सारी की सारी बातें। अब सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रंक से। तो नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास बटन है, उस बटन को जैसे आप टैप करते हो वैसे ही आपका टेल गेट खुल जाता है। इलेक्ट्रिकली आपका जो टेल गेट है उसे आप ओपन या क्लोज कर सकते हो। आराम से इनग्रेस जो है सामान रखने का, जो आप रखने के लिए बात करते हैं, आराम से आप अपना सामान रख सकते हो, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे बेड बनाओ। हम क्या करते हैं, हमारा जो बैकपैक है इस बैकपैक को बाहर निकाल लेते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से दिखा पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक ट्रे है। इस ट्रे के ऊपर आप हैवी सामान तो नहीं रख सकते, मगर फॉर लुक्स इट्स वेरी गुड, और छोटी मोटी चीज़ें आप आराम से इसमें रख सकते हो। सपोज करो आपको ये जो फ्लैप है, जो ट्रे है, इसको काम में नहीं लेना तो ये रिट्रैक्ट होकर अंदर की तरफ चली जाती है और भारी स्वैग आपको बिल्कुल भी इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेल के अंदर आपको मतलब ट्रंक के अंदर आपको पीछे की तरफ ट्रंक में लाइट मिल जाती है, तो जब भी आप सामान वगैरह रखते हैं तो आपको बिल्कुल ना परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12 वोल्ट का यहाँ पर एक सॉकेट मिल जाता है, तो अगर आप कहीं कोई एडवेंचर कर रहे हो या कोई भी फन कर रहे हो, टायर इन्फ्लेटर काम में ले, तो आप आराम से ले सकते हो। ये जो चार्जर है ये Hyundai का आपको होम चार्जर मिल रहा होता है, सो आप इसको लगाकर आराम से घर पे गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। अच्छी खासी इसकी लंबाई, अभी जो ड्राइवर भैया हमारे साथ आए उनके साथ इसकी लंबाई को भी थोड़ा चेक कर लेंगे। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे 2 कुशन्स रखे हुए हैं, बहुत ही फ्लफ़ी कुशन्स है, पर मेरे को लगा कि मैं ओरिजिनल जो स्टॉक हेडरेस्ट है उनके साथ आपको गाड़ी दिखाऊं, बट नो डाउट ये जो कुशन्स हैं दे लुक अमेजिंग, पार्ट ऑफ एक्सेसरी और खूब सारी एक्सेसरी। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास एक नॉब दिया हुआ है। इस नॉब को खोलकर सपोज करो किसी वजह से आपका इलेक्ट्रिकल जो पीछे की तरफ चार्जिंग पोर्ट है वो ना खुले, तो यहाँ से आप वायर को खींच के उसको ओपन भी कर सकते हो, जो कि एक जैसे कहते हैं ना पार्ट ऑफ इमरजेंसी, वैसा कुछ है। इसको हम वापस लगा देते हैं। भाई साहब ये तो टैलेंटेड काम है। सो अभी इसको लगा देंगे, तो यहाँ से आप खींच के उसको खोल सकते हो। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिन पॉइंट्स की मदद से ना ये वाले
जिनकी मदद से आप उस सारे सामान को यहाँ रख सकते हो जो कि इधर उधर भाग रहा हो ना, तो इसमें कर्टन, वो जो नेट आती है, नेट लगा के आप यहाँ पर सामान को आराम से रख सकते हो ताकि इधर उधर भागे दौड़े ना। अब जब नीचे की तरफ आप देखोगे तो इस गाड़ी में ना आपको स्पेयर टायर नहीं मिलता है। स्पेयर टायर की जगह इसके अंदर आपको मिलता है एक तो जो टायर में हवा भरने के लिए टायर इन्फ्लेटर, और उसके साथ में टायर मोबिलिटी के लिए जितनी चीज़ें हैं वो। अभी हम क्या करते हैं, हम एक भैया हैं उनकी हेल्प ले ही लेते हैं जो हमारे ड्राइवर भैया हैं, और साथ के अंदर उनसे भी इंट्रोडक्शन करवा देते हैं आप लोगों का। सो गाइस अब मिलवाते हैं सबसे पहले आज के हमारे वीडियोग्राफर भैया से। सो सबसे पहले वेलकम टू आवर व्लॉग, और नाम बताओ अपना। भगवान सिंह शेखावत। सो भगवान भैया, सबसे पहले आप रोशन मोटर्स में काम करते हो राइट, और नई गाड़ी सबसे पहले आप ही को मिलती है चलाने के लिए। तो भाई साहब हमारे पास तो बाद में आती है, हमसे पहले भगवान भैया गाड़ी चला लेते हैं। और आज हमारे भैया जो हैं वीडियोग्राफर है, तो भैया ये लो हमारा कैमरा। और सबसे पहले गाइज आप लोगों को अब मैं दिखाना चाहूँगा कि इस गाड़ी के अंदर जो टायर मोबिलिटी जो किट है उसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो जब आप यहाँ देखोगे तो इसके अंदर आपके पास में एक रिकवरी पॉइंट मिल रहा होता है, मतलब इसको लगा दो और उसके बाद में गाड़ी को रिकवर कर लो। टायर इन्फ्लेटर मिल रहा होता है, ये जो लिक्विड मिलता है, अगर आप कहीं पर भी अटकते हो तो इसको इसमें फिट करो, टायर में हवा भरो, और उसके बाद में आप जहाँ पर भी अगले पॉइंट तक जाओगे तब तक आपकी गाड़ी चलती रहेगी। उसी के साथ में Hyundai एक और बहुत प्यारी सी चीज़ दे रहा होता है। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली एक किट है जिसको आप लगा सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, सपोज़ करो आप कहीं एडवेंचर करने आए हो और एडवेंचर करते करते आपको आपका कूलर, पंखा या ड्रोन चार्ज करना हो, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास में ईवी कार है। तो इसीलिए आपको करना कुछ नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है ये सीधा का सीधा आप जहाँ से चार्ज करते हो उसमें प्लग इन कर दोगे। और ये वाला जो सॉकेट है इसको अभी हम खोल लेते हैं। सो ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ के हमने खोला। अब आपके पास में जो घर पे जो चार्जर पोर्ट होता है वो आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। तो अब आप इसको काम में लेकर आपके जितने भी घर में डिवाइसेस हैं आप उन सबको चार्ज कर सकते हो, जो कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पीछे की तरफ बहुत सारे भाई लोग आ चुके हैं इस गाड़ी को देखने के लिए। सो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आयोनिक 5 को और ज़्यादा अमेजिंग बना देती है। और आप समझ सकते हो ना कि फ्यूचरिस्टिक जो कार्स हैं इनमें सारी की सारी चीज़ें आनी भी चाहिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो रही यहाँ की बातें। अब वापस हमको कैमरा दे दो, थैंक यू सो मच। अब जब आप यहाँ पर देखोगे गाइस तो आपको यहाँ पर थोड़ा और स्पेस मिल रहा होता है। ये जो ट्रे है इसको आप ऊपर कर सकते हो, जिसके बाद में आपको चोर स्पेस जो है, चोर स्पेस मतलब नीचे की तरफ और खूब सारा स्पेस वो मिल जाता है। तो नीचे वाला जो स्पेस है इसमें आप अपना बेसिकली क्लीनिंग टूल्स, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी जो होता है ना गाड़ी में, रिकवरी टूल्स या ऐसा कुछ भी एडवेंचरस चीज़, वो सारी की सारी रख सकते हो। तो जब आप यहाँ से इसके नीचे देखोगे तो आप ये वाला स्पेस भी आपको मिल रहा होता है। हालांकि इस स्पेस के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, बट मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। और पीछे की तरफ जैसे आप इसको लगाते हो वैसे ही आपके पास में डिसेंट स्पेस भी मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए। और देखो खूबसूरती तो है ही। अब हम वापस टेल गेट को यहाँ से बंद कर देते हैं। एक और बहुत स्पेशल चीज़, पहला एक तो आपके पास ये हैंडल मिलता है, इस हैंडल को आप अगर यहाँ कर देते हो और उसके बाद इसको अगर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो होगा क्या, आवाज़ आई। अब आपका जो टेल गेट है वो इसी स्पेस से ही खुलेगा और बंद होगा। तो अगर जिन लोगों की पार्किंग, अब मैं वापस इसको कर देता हूँ, जिन भी लोगों की पार्किंग वैसी है जहाँ पर ना इस टेल गेट को बहुत ऊपर आप ओपन नहीं कर सकते हो, देखा आपने वहीं के वहीं रह गया। तो इसीलिए अब देखो मैं इसको वापस ऊंचा करूँगा, करने के बाद में जब मैं यहाँ टैप करूँगा तो ये यहाँ का रह जाएगा। तो ये जो हाइट एडजस्टमेंट है आपके टेल गेट की, ये भी एक यूनिक फीचर है। और मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल टेल गेट वाली जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें सब में ये फीचर आपको मिलना चाहिए। अब हम चलते हैं सबसे पहले पीछे की तरफ। अब गाइस जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो वैसे आप देखोगे सबसे पहले बहुत ही तो बड़े साइज़ का आपका दरवाज़ा है और ये स्टेप्स में खुलता है। तो जहाँ पर भी आप छोड़ोगे ये बिल्कुल वहीं के वहीं रह जाता है। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखते हो वैसे आपको मिलेगा बहुत ही ज़्यादा अलग सी डिज़ाइन वाला इंटीरियर। तो सबसे पहले गाड़ी इलेक्ट्रिक बनाई है, उसी के साथ में कंपनी ने कोशिश ये करी है कि रिसाइकलेबल मटेरियल्स काम में लिए जाए और थोड़ा क्लोज टू नेचर रखा जाए। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगा गाड़ी में, जिसको देखकर आप समझ जाओगे। गाड़ी में रिसाइकल्ड बहुत सारे पार्ट्स काम में लिए गए हैं, रिसाइकल्ड पॉलीमर जैसे हैं उनसे वो सारे के सारे पार्ट मैन्युफैक्चर करे गए। बहुत सारे जिसे कहते हैं ना नेचुरल एलिमेंट्स, वो भी सारे के सारे
वाले गाड़ी में यूज़ करे गए। अब सबसे पहले जब आप डोर को देखोगे तो यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना गुड कुशनी, उसी के साथ में ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पर इस तरीके का मिलता है कर्टन। सो पूरी की पूरी जो आपकी विंडो है उसको ये कवर कर लेता है। और आई विश बहुत सारी कारों में ना, जो भी प्रीमियम लग्जरी कार जिनको हम नाम देते हैं, उनमें आपके पास रेयर कर्टन तो आने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा एक स्पेस है। अब जो लोग नॉर्मल है, हम जैसे मिडिल क्लास वाले, वो तो ये बात करेंगे भाई साहब गंदी हो जाएगी यहाँ पर, मगर भाई साहब जो गाड़ी 55, 50, 60 लाख रुपए लेगा वो ढंग से साफ़ भी तो करवाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है। तो इसके अंदर जो हैंडल है, जैसे कहते हैं ना कि आप ग्रैब हैंडल कह सकते हो कुछ भी, वो पूरा का पूरा इतना बड़ा है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास ओवर सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर यूज़ करा गया है और उसी के साथ में यहाँ पर हल्का सा फैब्रिक की स्टिचिंग आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यूनिक यहाँ पर ये स्टिचिंग आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास में हल्का सा जो सॉलिड प्लास्टिक है वो यूज़ करा गया है। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर अगेन आपको जो छोटे छोटे स्क्वायर्स पैरामेट्रिक डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और साथ के अंदर ये जो है ये रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ है। उसके साथ में यहाँ पर भी हमारे पास हल्का सा, जिसे कहते हैं ना कि फैब्रिक रैप्ड डिज़ाइन, वैसा आपको देखने को मिलता है। गाड़ी में 8 स्पीकर्स आपको मिलते हैं और BOSE बॉस जो कंपनी है उसके सारे के सारे आपको स्पीकर्स मिलते हैं। बहुत मधुर साउंड आपको गाड़ी में मिल रहा होता है। और उसी के साथ में यहाँ पर हमारा जो पावर विंडो है, वन टच अप, वो आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है और बहुत ही जिसे कहते हैं ना गुड क्वालिटी यहाँ पर आपको वो मिलता है। और उसी के साथ में पीछे की तरफ यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको हीटेड सीट्स मिल जाती है। फ्रंट वाली हीटेड एंड कूल्ड दोनों मिलती है, पीछे वाली सिर्फ हीटेड मिलती है। अब Hyundai वालों को मालूम थोड़ी था कि राजस्थान वाले लोगों को आगे और पीछे दोनों कूल्ड चाहिए। बट एनीवेज, तो जब आप सीट्स की तरफ देखते हैं तो बकेट फिनिश, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी और फ्लफी आपको सीट्स मिलती है। साथ के अंदर आइसोफिक्स सीट माउंट यहाँ पर मिल जाता है और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आपको सीट्स मिलती है। तो यहाँ से आप ये जो रेयर सीट है इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे यही तो एपिक चीज़ है गाइस, इस गाड़ी के अंदर 5 सीटों को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जहाँ पर भी आप चाहो। यहाँ पर हमारे पास रिक्लाइन करने का ऑप्शन है, तो अगर आप बहुत सारा सामान रखना चाहते हो तो इस सीट को यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हो। पीछे की तरफ यहाँ पर हमारे पास एक हुक भी दिया गया है और हम क्या करते हैं, हम वापस, हमको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसको ऐसे करके ही हम एडजस्ट कर पाएंगे। उसी के साथ में गाइज नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्कफ प्लेट मिलेगी जिस पे आयोनिक 5 लिखा हुआ है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी वाली आपको यहाँ पर स्कफ प्लेट मिलती है और इनग्रेस आउटग्रेस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप आराम से गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो क्योंकि ये ईवी कार है। हालांकि इस ईवी के अंदर जब आप में देखोगे तो रेयर व्हील ड्राइव है, मोटर इसमें पीछे की तरफ लगी हुई है और उसी के साथ के अंदर इसके अंदर 2 वे चार्जिंग ऑप्शन जो हम बात कर रहे थे कि आप ये वाला जो प्लग है इससे गाड़ी चार्ज भी कर सकते हो और चार्ज भी कर सकते हो और डिस्चार्ज भी कर सकते हो। नीचे की तरफ जब आप देखोगे, आई होप आपको दिख पा रहा हो, तो ये जो नीचे की तरफ प्लेट लगी हुई है ये पूरी की पूरी गाड़ी के अंदर बैटरी पैक है। अभी बैटरी पैक क्या चार्जिंग रेंज उसकी सबकी ड्राइव जब करेंगे तभी भी और अभी भी बात कर लेंगे, पर वॉक अराउंड की ही बात करते हैं। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ बैठते हो, ओ भाई साहब, बिल्कुल अलग सा आपको अंदर बैठने में फील आ रहा होता है। और ये 5 की 5 सीटें आप अपने हिसाब से, मतलब 4 देखा जाए तो ये एक ही मिलाकर हो रही होती है, इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको टेक्सचर मिल जाता है, ऊपर नीचे होने वाले हेड रेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पर भी बहुत अच्छी क्वालिटी। सेम टाइम पे यहाँ से आप इसको ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो। भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं क्या काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ना गाड़ी का AC ऑन कर लेता हूँ। अब जाके गाइज आई एम फीलिंग लिटिल बिट कंफर्टेबल। हमने गाड़ी का AC ऑन कर दिया, टेम्परेचर देखते हैं भाई साहब क्या हो रखा है। इस वक्त टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस बता रहा है इसके हिसाब से, तो 31 नहीं उससे ज़्यादा है। देखो आप हालत देखो हमारी, पर ठीक है आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप बैठते हो तो आपके पास ना अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत फ्लफ़ी सीट्स मिल रही होती है। उसी के साथ में यहाँ पर आपका हैंड रेस्ट मिल रहा होता है, सो अच्छी क्वालिटी का हैंड रेस्ट। और उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास कप होल्डर मिल जाता है। सेम टाइम पे आज के टाइम जो फैशन डिज़ाइन सब कुछ है, आप अपने कप होल्डर वाली जो जगह है इसमें फ़ोन वोन भी ऐसे रख सकते हो बीचों बीच, सो आपका फ़ोन भी इधर उधर भागेगा नहीं। हमारा तो थोड़ा बड़ा हो गया, पर नॉर्मल फ़ोन भी आप यहाँ पर आराम से रख सकते हो। उसी के साथ में तीनों की तीनों जो हेडरेस्ट है ये ऊपर और नीचे एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से इस हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हो। एक चीज़ हमने बताना भूल गए थे, हम यहाँ से बता देते हैं। गाड़ी में पीछे की तरफ आपको रेयर डिफॉगर मिल रहा होता है,
फ्रंट और रेयर दोनों के दोनों। सो वाइपर नहीं है, मगर हाँ डिफॉगर जरूर आपको मिल रहा होता है। और गाड़ी के अंदर आपको 6 एयर बैग्स मिल रहे होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सारे फीचर मिल रहे होते हैं। और 2 पॉइंटर सीट बेल्ट मिल रहे होते हैं, तो आप आराम से पीछे की तरफ जब बैठे हो तो सीट बेल्ट लगाकर सुकून से बैठ सकते हो। यहाँ से आराम से जब आप बैठे हो तो आप आराम से कंफर्टेबली सीट बेल्ट लगाकर बैठ सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब गाइज मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है और उसके हिसाब से आप देख सकते हो। सबसे पहले हम कर्टन उतार लेते हैं, थोड़ी रोशनी और अच्छी आ जाएगी। सो अब मेरी हाइट के हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास इतना सारा हेड स्पेस है। सो अगर कोई खली जैसा आदमी नहीं है तो इस गाड़ी में आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे की तरफ मैं ना सीट बेल्ट हटा लूँ यार, इमोशन में बह गया था मैं, खड़ी गाड़ी में सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई जितनी भी मैगजीन्स वगैरह रखनी हो उसके लिए स्पेस है। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में 2 USB A टाइप वाले पोर्ट हैं। सो पीछे की तरफ आई विश Hyundai यहाँ C टाइप दे देते, पर ठीक है, A टाइप आपके पास में यहाँ 2 पोर्ट मिल जाते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट स्पेस है, जैसे कोई होता है ना छोटी सी जगह जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सको, वैसी चीज़ें फ़ोन वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको आप रख सकते हो। और अभी एक स्पेशल चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी देर में उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही के अंदर यहाँ पर हाथ रखने पे भी यू फील वेरी कंफर्टेबल। आपके पास में बहुत अच्छा स्पेस है। जो लॉक और अनलॉक करने का मैकेनिज्म है डोर का, वो भी बहुत ज़्यादा प्लश प्रीमियम आपको यहाँ से फील दे रहा होता है ना ढंकी वैसी। और साथ ही के अंदर एयर फ्लो के लिए आपके पास में यहाँ पर ना देकर कंपनी ने जो पिलर है उसके अंदर आपके पास में यहाँ पर वेंट्स दे दिए। क्रोम इंसर्ट यहाँ पर भी आपका जो एल्यूमिनियम ब्रश एल्यूमिनियम है इंसर्ट आपको यहाँ पर भी मिल रहा होता है। और प्रॉपर AC वेंट जिसे कहते हैं ना, ऊपर और नीचे एडजस्ट होने वाली फ्लो, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, वैसी आपके पास में AC वेंट मिलती है। सेम टाइम एयर बैग की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग और ऊपर और नीचे आप अपने हिसाब से इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा खासा चंकी ग्रैब हैंडल मिल जाता है और उसके साथ में कोट टांगने के लिए एक हैंगर। उसी के साथ में यहाँ पर मिलती है एक लाइट। सो आपके पास में प्रॉपर रिफ्लेक्शन के साथ में एक लाइट मिल रही होती है और यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। वाइट इसकी रोशनी है। आराम से जब आप बैठते हो तो भाई साहब बिल्कुल आपको ना, अगर जिसे कहते हैं ना बॉस कार, वैसी वाली फीलिंग आपको इस कार में मिल रही होती है। क्योंकि EV है तो बिल्कुल भी नॉइजी भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। देखा जाए तो सीट्स भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कंफर्टेबल, वैसे आपको मिल रही होती है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं फ्रंट जो को पैसेंजर है उस तरफ और देखते हैं उधर और क्या क्या स्पेशल है। मगर उससे पहले एक छोटी चीज़ और उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बॉस की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं बॉस फंक्शन। तो यहाँ पर बैठे हुए आप सीट जो हैं उनको ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो, देख रहे हो आप। अब ये बेसिकली ना है तो बॉस के लिए, पर बॉस के साथ में आगे की तरफ जो ड्राइवर भैया है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा कि वो वहाँ बैठे हुए इस बटन को दबाकर दोनों जो रॉ है उनकी सीटों को आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ के अंदर जैसे ये देखो आप, यहाँ से इसको भी ऊपर और नीचे एडजस्ट किया जा सकता है जहाँ पर भी आप चाहो। आपकी जो सीट्स है इनमें मेमोरी फंक्शंस मिल रहा होता है, तो सारी जो सीट्स हैं इनको आप वहीं से ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब गाइस हम चलते हैं गाड़ी के अंदर जो को पैसेंजर साइड है वहाँ पर सबसे पहले यहाँ जब आप नोटिस करोगे तो अगेन आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर भी मिलेगा। तो ड्राइवर और को पैसेंजर साइड दोनों तरफ आपको मिलते हैं। और भाई साहब ये जो फ्लोटिंग वाले जो हैंडल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। हालांकि जब ये इंडिया में आए तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें कर दी थी कि अरे भाई साहब को इनको तोड़ के ले गया। तो मैंने कहा कि भाई जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो आप ऐसे तो खोलते हो, ऐसे खींच के थोड़ी खोल रहे होते हो। तो अगर आप 100 बार भी इसको खोलोगे ना तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब जब आप अंदर की तरफ इधर देखोगे तो आयोनिक 5 की अगेन आपको ब्रांडिंग मिलेगी और उसके साथ में यहाँ पर अच्छा खासा फ्लोर बोर्ड जो है वो आपको रनिंग बोर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसी के साथ के अंदर गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टच मटेरियल, ऊपर की तरफ अच्छा खासा बड़ा साइज का शीशा और यहाँ आराम से हाथ रखने की जगह, वैसे डिज़ाइन एलिमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपके पास और ज़्यादा स्पेस है बॉटल्स वगैरह रखने के लिए। स्पीकर जो है उस पर लिखा हुआ है बॉस, तो भाई साहब यहाँ तो लिखा हुआ है कि आप बॉस के स्पीकर वाली गाड़ी में बैठे हुए हो। और अब हम चलते हैं सीधे के सीधे अंदर, मगर उससे पहले यहाँ पर दिखा देते हैं आपके पास में इसमें है बहुत सारे फंक्शन। सो आगे वाली जो सीट्स हैं इनको आप आगे पीछे ऊपर नीचे लंबार सपोर्ट आप जहाँ पर भी चाहो वो एडजस्ट कर सकते हो। और उसके साथ एक और स्पेशल चीज़ है, आपके पैरों को आराम देने के लिए आपके पास में एक्स्ट्रा सपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से देख पा रहे हो मुकेश। सो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से इस बटन को दबाकर
अपने पैरों को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते हो। और भाई साहब बहुत ही ओवर प्रीमियम है फ्रंट वाली सीट्स, बकेट फिनिश आपको सीट्स मिल रही होती है, कोने पर एयर बैग की ब्रांडिंग की, भाई साहब आपकी गाड़ी में एयर बैग कुछ ज़्यादा ही लगे हुए हैं। साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में वही पाइपिंग वाली डिज़ाइन मिल रही होती है, अच्छा खासा हेडरेस्ट मिल रहा होता है। साथ के अंदर हमने 2 भाई लोग बैठा रखे, हमारे एक आप तो हमारे हो पुराने व्यूअर, सो 2-3 हमारे वीडियो में आ चुके हैं आप, यस, सो पहले आ चुके हैं। और साथ के अंदर अच्छा है। आप ये बताओ मुझे, पीछे की तरफ तो यू फील कंफर्टेबल राइट? सो पीछे की तरफ कंफर्टेबल भाई लोग बैठे हुए हैं। अब हम सीधे के सीधे हम भी ओवर कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब मुझे ना सिर्फ एक चीज़ लगी, काश ये दरवाज़ा ऐसे हाथ हिलाने पर बंद हो जाता, पर जो तू ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है मर्सिडीज जैसे फंक्शंस, बट फिर भी इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, सबसे पहले एक तो इसके जो ग्लासेस है ना, ये यूवी प्रोटेक्टेड मेरे को लग रहे हैं, तो बाहर की जो धूप है ना वो एकदम से अंदर की तरफ आपको बहुत सारी महसूस नहीं होती। हम ना पंखे की फ़ैन की स्पीड थोड़ी कम कर देते, हालांकि गर्मी है, पर भाई साहब आगे की तरफ ब्लोअर की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अब देखो गाइज, सबसे पहले एक तो ये जो सीट है ये ओवर कंफर्टेबल है, मतलब अति कंफर्टेबल नहीं होती क्या कोई चीज़, वैसी वाली सीट कंफर्टेबल है। और इस कंफर्ट को आप अपने हिसाब से और ज़्यादा आगे और पीछे एनहांस कर सकते हो जैसे भी आप चाहो, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर मेरे को लगा। और इस सीट को आप मतलब आपका मन में आए ना वैसे आप एडजस्ट कर लो। मुझे तो लगता है कि इस सीट पे बैठा हुआ इंसान आराम से सोता सोता भी जा सकता है। यहाँ पर हमारा अगेन 1 टच जो पावर विंडो स्विच है वो आपको मिल जाते हैं, तो गाड़ी में चारों 1 टच मिलते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर क्यूट से हमारे पास ट्विटर दिखे। आगे की तरफ यहाँ पर एयर बैग की ब्रांडिंग, हल्का सा मतलब सॉफ्ट टच मटेरियल, मगर अलग कॉन्ट्रास्ट में आपको ये मटेरियल मिलता है। हम क्या और पंखे की आवाज़ थोड़ी फ़ैन की और कम कर देते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में जो ब्लोअर है, जो एसी वेंट है, उनका यहाँ पर प्लेसमेंट है। और उसी के साथ में कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिलती है। साथ के अंदर जैसे स्क्वायर्स हम बात करते हैं वैसे ही पिक्सल्स, जो टेक्निकल टर्म में बोलें पिक्सल्स, वैसे पिक्सल वाली डिज़ाइन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही होती है। और अब हम खोलते हैं ग्लव बॉक्स। तो गाइज इस ग्लव बॉक्स को देखने के लिए मतलब दिल थाम के बैठिए। सो ग्लव बॉक्स आपका स्लाइड होके पूरा का पूरा खुल रहा होता है। मैंने आज तक किसी कार में इस तरीके का ग्लव बॉक्स नहीं देखा। सो बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ आपके पास स्पेस मिल जाता है इस ग्लव बॉक्स के अंदर। और नीचे की तरफ अंदर की तरफ एक लाइट है, देख पा रहे हो आप, यहाँ से अब देख पा रहे होंगे लाइट लगी हुई है। मगर ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, बेसिक सादा ग्लव बॉक्स है, मगर इसकी फिटिंग फिनिश जो है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। साथ ही के अंदर गाइज इस गाड़ी के अंदर जो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है वो ऑटो डीफॉग भी कर रहा होता है। तो डीफॉग करने के लिए यहाँ पर भी हमारी कुछ वेंट्स बनी हुई है पिलर के अंदर। बिल्कुल आपका जो व्यू है वो ब्लॉक नहीं होता अगर आप ड्राइव करते हो तो भी। इस तरीके से इस पिलर की डिज़ाइन दी गई है। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारा ग्रैब हैंडल और जो सनशेड है, क्या उसमें वैनिटी मिरर है? तो ऑब्वियसली यार 50 लाख की गाड़ी, तो आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है। और उसी के साथ में वैनिटी लाइट, सो येलो कलर के अंदर आपको वैनिटी लाइट भी मिल जाती है और वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। अब आयोनिक 5 को टेस्ट करते हैं कि महंगी होने के साथ में मोस्ट प्रैक्टिकल कार का एक बहुत की फीचर है क्या इसके अंदर है, क्या इसका सनशेड एक्सटेंड होता है? तो टाटा भाई साहब, यस, इस गाड़ी का सनशेड एक्सटेंड भी होता है। सो मैं हर मैन्युफैक्चरर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सनशेड एक्सटेंड होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से धूप आ रही होती है हरदम। सो यस, इस गाड़ी के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ दी है। अब आयोनिक 5 हमने पास करी है। ऊपर की तरफ हमारा जो मिरर मिलता है, ये ऑटो जो है क्रोमिक मिरर वो मिल रहा होता है। अभी हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, हम इधर की तरफ जाके इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस तरफ सारी की सारी बातें कर लेते हैं। हल्का सा पंखा बढ़ा लेते हैं, भाई साहब बहुत गर्मी है। ऊपर की तरफ हमारी सनरूफ इसमें मिल रही होती है, मगर ये जो सनरूफ है थोड़ी अलग प्रकार की है। तो जब आप टैप करते हो तो एक तो बीचों बीच से खुलती है, जुप जुप, और ये जो ग्लास है ये ग्लास खुलता नहीं है, आपको सिर्फ एक व्यू मिलता है। और इस सेगमेंट की इससे बड़ी साइज की मैंने किसी भी गाड़ी में इस तरीके का फील नहीं देखा। हाउ यू फील अबाउट इट? नेक्स्ट लेवल ना, नेक्स्ट लेवल। सो इसके अंदर ये जो ग्लास है भाई साहब, मैं सच्ची किसी दिन ना रिमझिम बारिश के साथ में इस गाड़ी का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। Hyundai, मतलब मुझे सही में वो बारिश की फील लेनी है, जैसे कबूतर जा रहे हैं ना वैसी की वैसी। तो ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको ग्लास मिलता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट धूप भी आपके पास अंदर की तरफ नहीं आ रही होती। ऊपर की तरफ इस प्रकार के आपको लाइट्स मिल जाती है, जिसके अंदर आपके पास में वाइट रोशनी है। आराम से आप
जिसे कहते हैं ना रात के टाइम प्रॉपर इसकी रोशनी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ब्लू लिंक का बटन, उसके साथ में SOS का बटन और की बैंक है, इसमें आप कोई और बटन भी ऐड ऑन कर सकते हो। ऊपर की तरफ जब आप देखते हो तो आपको बहुत प्लश फील आपको देखने को मिलता है। और AC के अलावा मतलब जो ऊपर की तरफ जो हमारी सनरूफ है उसके कर्टन का यहाँ पर हमारे पास बटन मिल जाता है। अब ये तो रही यहाँ की बातें, अब हम चलते हैं इस तरफ और देखते हैं ड्राइवर साइड और क्या क्या मिला हुआ है। पर उसी के साथ में यहाँ पर बात कर लेते हैं हैंड रेस्ट की। तो आपके पास हैंड रेस्ट है और हैंड रेस्ट में भी आपके पास में यहाँ पर थोड़ा और कभी स्पेस है जिसमें आप छोटी मोटी और चीज़ें रख सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा फैक्टर है। सो आपका जो हैंड रेस्ट है वो आ गया। उसके साथ में क्योंकि EV है और यहाँ पे गियर जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बहुत सारा आपके पास में यहाँ पर स्पेस मिलता है। जिस स्पेस में आप छोटी मोटी क्या बहुत लैपटॉप बैग्स जैसे पता नहीं यहाँ पर आप क्या क्या रख सकते हो। और उसी के साथ में यहाँ पर मिलता है आपको वायरलेस फ़ोन चार्जर। सो आप आराम से यहाँ पर रख के आपका फ़ोन चार्ज कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में थोड़ा ग्रिपी पैटर्न है, जिस ग्रिपी पैटर्न पर भी आप कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना चीज़ों को रखने जैसी वैसी आपको यहाँ पर जगह मिल जाती है। उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में 2 USB पोर्ट और मिल रहे होते हैं। आई विश Hyundai अगर आप मेरी बात सुन रहे हो ना अगर किसी भी प्रकार, तो मैं ये कहूँगा कि आप इनमें से ना पीछे और एक CC टाइप पोर्ट दे दो ना, तो भाई साहब बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए। उसी के साथ में वायरलेस चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपके पास में एक जो लाइट है वो देखने को मिलेगी। और उसी के साथ में यहाँ पर मिलते हैं आपके अलग से कप होल्डर। सो बहुत अच्छे साइज़ के कप होल्डर, उसके साथ में ये पैडिंग आपको मिल जाती है। मैं फ़ोन भूल ना जाऊँ, यहीं रख लेता हूँ। सो वो आपके पास में यहाँ पर पैटर्न मिल जाता है जिससे कि वो बिल्कुल भी ना हिले। अब मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बात बोली कि यार मैं 50 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा हूँ और हो सकता है कि ये जो हैंड रेस्ट है ये मुझे आगे या पीछे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा। तो एक कंपनी ने बहुत प्यारा सोल्यूशन दिया। ये जो जगह है ये मैं देखो आपको अच्छी तरीके से दिखाऊं, यहाँ पर ना हमारे पास में एक बटन दिया हुआ है, तो इससे आप इसको आगे और पीछे स्लाइड कर सकते हो। यहाँ आप अपने हिसाब से जहाँ आपका मन करे पीछे की तरफ से इसको एक्सटेंड करके आप आगे की तरफ कर रखे और पीछे की तरफ देखो गाइस कितना सारा स्पेस है। अगर आपको यहाँ कुछ रखना है तो आप इसको पीछे करके और खूब सारा स्पेस क्रिएट कर सकते हो। और आपको वॉक थ्रू केबिन भी मिल रहा होता है जिसमें आप यहाँ से चलते हुए इधर जा सकते हो। सपोज़ करो हालांकि ये जो गाड़ी खरीदेगा उसके पास में बहुत बड़ी पार्किंग होगी, पर मान लो नहीं हुई तो आप अपनी गाड़ी को दीवार के किनारे सटा के खड़ी कर सकते हो और उधर से चल के इधर से बाहर भी जा सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो आपको गाड़ी में वॉक थ्रू केबिन मिल रहा होता है और नीचे की तरफ बिल्कुल फ्लैट फ्लोर। जैसा पीछे की तरफ स्पेस है वैसा आगे की तरफ यहाँ पर भी आपको और खूब सारा स्पेस मिल रहा होता है। पता नहीं भाई साहब इस स्पेस में क्या क्या रख सकते हो, मगर सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी इसमें आई जा सकती है। 12 वोल्ट का यहाँ एक सॉकेट मिल जाता है और उसके साथ में एक USB पोर्ट। ये तो रही यहाँ की बातें। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे इस तरफ और देखते हैं और क्या क्या स्पेशल है इस गाड़ी के अंदर। अब गाइस हम सीधे के सीधे चलते हैं ड्राइवर साइड। जैसे आप ड्राइवर साइड चलते हो वैसे ही अगेन आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, साइड जैसे भी स्टेप्स होता है वैसे खुलने वाला दरवाज़ा, उसी के साथ में सारी की सारी ऑटो पावर विंडोज़ और साथ के अंदर पीछे वाले बच्चे शीशे काम में ना ले पाएँ इसलिए चाइल्ड सेफ्टी के लिए एक बटन मिल जाता है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी यहाँ स्विचेस मिल रहे होते हैं। साथ ही के अंदर आपके ओवर VM एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपके पास बटन और छोटा सा जॉयस्टिक जिससे कि आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। लॉक अनलॉक करने का बटन और दरवाज़ा खोलने के लिए इस तरीके का जो बटन है वो मतलब मैकेनिज्म आपको यहाँ पर मिल जाता है। जिस बात कर रहे थे कि हमारे पास जो रिसाइकल्ड मटेरियल है वैसी कुछ फिनिश आपको यहाँ पर मिल रही होती है उस मटेरियल की। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास में 2 बटन मिल जाते हैं भाई साहब। तो जो सीट है उसमें 2 मेमोरी फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, बॉस का म्यूजिक सिस्टम और उसी के साथ में हल्की सी यहाँ पर भी आपको एल्यूमिनियम फिनिश और साथ के अंदर आपका इस तरीके का यहाँ टेक्सचर मिल जाता है। नीचे की तरफ स्कफ प्लेट कंपनी ने लगा कर दी है कि भाई साहब आपको ऊपर से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आयोनिक 5 की यहाँ पे आपके पास ब्रांडिंग और वही पिक्सल डिज़ाइन आपको यहाँ मिल रही होती है। लंबार सपोर्ट एडजस्ट करना हो कर सकते हो, हाइट ऊपर नीचे एडजस्ट करना हो मतलब रिक्लाइनर एडजस्ट करना हो कर सकते हो, हाइट ऊपर नीचे एडजस्ट करनी हो कर सकते हो। और साथ ही के अंदर अगर आपको लेग्स को और सपोर्ट देना हो मतलब ड्राइवर के लिए भी वो है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो अब यहाँ से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हो। नीचे की तरफ पहले हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए पहले बताना। तो वहाँ पर हमारे पास एक डेड पैडल मिल जाता है, उसी के साथ में ब्रेक और एक्सेलरेटर के यहाँ पर हमारे पास में जो लीवर्स हैं वो मिल जाते हैं। और क्योंकि एक्सेलरेटर पे एक्सेलरेट होगी तो यहाँ प्लस बना हुआ और ब्रेक पे माइनस, हल्का सा माइनस वाली डिज़ाइन बनी हुई है।
सो ये होता है बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, किल करने वाली डिज़ाइन। साथ ही के अंदर यहाँ से आप फ्रंक ओपन कर सकते हो। अभी फ्रंक ओपन करके दिखाते हैं। तो ये तो रही यहाँ की सारी बातें। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे गाड़ी के अंदर। अब बकेट फिनिश सीटों का थोड़ा सा लुफ्त उठाते हुए, साथ ही के अंदर बाकी जो भाई लोग हैं दूसरी मोटर कंपनी के, वो देख रहे हैं, टाटा वाले देख रहे हैं कि भाई साहब ऐसी इलेक्ट्रिक कार कैसी। अब सबसे पहले जब आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको मिलता है बहुत ही खूबसूरत स्टीयरिंग, अच्छी खासा रैप्ड स्टीयरिंग आपको मिल रहा होता है। सेंटर में आपके पास 4 पिक्सल है। तो आप कहोगे भाई साहब Hyundai की कार और इसमें 4 पिक्सल कैसे है? तो मैं यहाँ से ना थोड़ा सा ब्लोअर की स्पीड, हाँ एक तो रखनी पड़ेगी। सो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्लोअर की स्पीड तो बढ़ा देता हूँ, मगर मेरी तरफ उस हवा को डाइवर्ट कर देता हूँ ताकि गाड़ी तो ठंडी रहे, नहीं तो भाई साहब ये जो गोप्रो है ना ये फिर बंद हो जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ से आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो। सो टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको स्टीयरिंग में दोनों की दोनों चीज़ें मिल रही होती है। यहाँ से हमने स्टीयरिंग को एडजस्ट कर लिया। अब आपको जैसे डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ मिलता है उसी प्रकार का एक, जैसे कहते हैं ना हल्का सा वेंट वाली सी डिज़ाइन, वैसे डिज़ाइन एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। अब राइट हैंड साइड जो कंट्रोल्स हैं, सबसे पहले पियानो ब्लैक का भी अच्छा खासा यूज़ करा गया है। अब मैं ना शुरू करता हूँ, मैं इतना कन्फ्यूजन में हूँ इस गाड़ी में कि मैं क्या कौन सी चीज़ पहले आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर 12.3 इंच की डुअल स्क्रीन्स आपको मिल रही होती है। बहुत ही अच्छा आपको इसमें रेजोल्यूशन मिल रहा होता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर ऑटोमेटिक IRVM आपको मिल रहा होता है और पीछे की तरफ एडास के वहाँ मॉड्यूल मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ सनशेड मिलता है ड्राइवर भैया को भी, तो यस। और जिसके अंदर आपको ऊपर की तरफ एक वैनिटी मिरर के साथ में लाइट भी मिल रही होती है। इधर वाला भी सनशेड एक्सटेंड हो सकता है। भैया ये मेरी ना खुशियों को बढ़ाते ही जा रही है ये वाली चीज़ें। और उसी के साथ में आपके पास मिलता है इतना सारा स्पेस कि आप ऐसे कैसे करके कुछ भी कर सकते हो। अब गाड़ी का जो स्टीयरिंग है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आपको मिल जाता है। ड्राइव मोड्स यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी ड्राइव मोड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो डिज़ाइन है ना, ये ना किसी स्पोर्ट्स कार जैसी फीलिंग देती है कि रेगुलेटर गोल भी घूमता होगा, मगर ऐसा नहीं है, सिर्फ टैप होता है। सेंटर में जो 4 डॉट्स हैं, इनका मतलब जो लैंग्वेज है उसमें H है। सो Hyundai का जो लोगो है उसका इन्होंने पेटेंट ले रखा है 4 डॉट्स का, और 4 डॉट का मतलब H होता है। दोनों तरफ आपके पास में पियानो ब्लैक एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे और टच स्क्रीन जैसे आपको फील देते हैं कि यार ये तो सिर्फ लाइट्स जैसा होगा, मगर ये एक्चुअली जब आप प्रेस करते हो तो आपको पता चलता है कि ये बटन्स है। उसी के साथ में ऊपर और नीचे स्लाइड करने वाले भी आपको बटन मिल रहे होते हैं। बहुत ही अच्छा स्क्रीन का रेजोल्यूशन आपको मिल रहा होता है। अब मैंने क्या CPL फिल्टर लगा रखे हैं इसके अंदर, तो इस वजह से आपको रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। स्क्रीन जो है इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में ये जो इसमें रिफ्लेक्टर लगा हुआ उसको हटा के बात करेंगे। बाकी चीज़ों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर आपका जो लीवर आता है वो नहीं है, उसकी जगह यहाँ पर हमारे पास में गाड़ी के अंदर इस तरीके का मैकेनिज्म है जिसमें ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और पार्किंग का यहाँ पर मैकेनिज्म है जिसको कि आप ऐसे ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो। अभी ड्राइव करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ऊपर की तरफ आपके पास में इस तरफ ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं और जब इस तरफ आप देखते हो तो गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं। सो रेन सेंसिंग वाइपर इस गाड़ी में आपको मिल रहे होते हैं। उसी के साथ में जब आप यहाँ पे देखते हो तो आपको पूरे के पूरे क्लाइमेट कंट्रोल मिलते हैं। सो डुअल जोन आपके पास AC क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में मिल रहा होता है। सो AC कंट्रोल्स के अंदर यहाँ पर हमारा डुअल जोन का जो डिस्प्ले दोनों तरफ वो आपका लिखा हुआ है। उसी के साथ में एयर प्योरिफिकेशन भी आपको इसमें मिल रही होती है। यहाँ से आप इस गाड़ी के अंदर जो 360 कैमरा है उसको चारों तरफ टैप करके देख सकते हो, जिधर भी आपको, जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी गाड़ी की जो विजिबिलिटी, वो हमने फिल्टर हटा दिया तो देखो अब आप उसको स्क्रीन आराम से दिख रही होगी, पर उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। तो गाड़ी के अंदर आपको पार्किंग, अगर सारे सेंसर्स बंद करने तो आप कर सकते हो। यहाँ से आप कैमरा ऑन कर सकते हो। साथ के अंदर AC जो रेडियो को ट्यून करना हो तो उसके लिए आपके पास में यहाँ पर बटन मिल जाता है कुछ इस तरीके का, जैसे एरोप्लेन्स में आता है वैसा। फेवरेट का बटन, मीडिया, इन हाउस इन बिल्ट नेविगेशन आपको मिल रहा होता है। साथ ही के अंदर आप जिधर भी जाना चाहो दिख रहे हो, मैप आपको अच्छी तरीके से देख पा रहे हो। उसी के साथ में यहाँ पर वॉल्यूम के लिए आपके पास में फिजिकल बटन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है फिजिकल बटन होना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है। क्लाइमेट, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट रियर डिफॉगर, और साथ के अंदर आपको जहाँ पर भी AC का मोड चाहिए वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। सो हम वापस हमारे ऊपर इसको एयर को फ्लो को कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास हल्का सा एक कहते हैं ना हल्का सा कर्वी फिनिश, वैसी यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन है जिसके अंदर AC वेंट हो गई, और उसी के साथ में बीचों बीच हैज़र्ड लाइट का बटन,
12.3 इंच स्क्रीन जो है, इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। ये जो फ्रेम है ये आपका बिल्कुल कहते हैं ना हल्का सा उभरा हुआ सा आपका फ्रेम दिख रहा होता है, और वाइट इसकी चारों तरफ की आपको बॉर्डर्स देखने को मिलती है। स्क्रीन जो है उसके ऊपर हम अलग से बात कर लेंगे। यहाँ पर हम उस स्क्रीन को बेसिक तरीके से समझा देते हैं थोड़ा बहुत। सबसे पहले हमारी 53% बैटरी है, 189 किलोमीटर की रेंज है। इसकी ऑल ओवर जो रेंज है कंपनी ने वो क्लेम करी है 631 किलोमीटर की, मगर एक्चुअली गाड़ी बहुत देर से खड़ी है एक ही पॉइंट के ऊपर, और हमने फुल जोन में क्लाइमेट कंट्रोल का ठंडक कर रखी है, तो इसीलिए ये जो है ये रेंज हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। कोने में यहाँ पर हमारा टाइम आ रहा है, जयपुर में हम इस वक्त हैं, और उसी के साथ में 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। इसमें तो दिखा रहा है कि बादल और बारिश होगी, मगर बाहर मुझे कुछ आसार ऐसा महसूस नहीं हो रही है। जब इधर की तरफ आप जा रहे हो तो आपको ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें बता रहा है कि आपकी जो ईवी है वो कितने किलोमीटर चलेगी, उसकी क्या रेंज है, कहाँ कौन सी जगह जा सकते हो, किस तरीके से इसको चार्ज कर रहे थे, ब्ला 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 सारी चीज़ें अलग से आप हमें कमेंट करके बताओगे तो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। साथ ही के अंदर इस गाड़ी के अंदर वैले मोड, मेमोरी फंक्शन, जो वेंटिलेटेड जो सीट्स है उसके सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो वेंटिलेशन है इसको मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ और हीटेड भी कर सकता हूँ। वापस मैं इसको ठंडा ही कर दूँ, भाई गर्म नहीं चाहिए मुझको। और बाकी एयर सर्कुलेशन अंदर वो जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे आप यहाँ से चला सकते हो। उसी के साथ में जो नेचर, वॉइस ऑफ नेचर या जिसे Hyundai कहते हैं कि बिल्कुल मधुर मधुर आपको आवाज़ सुनाई दे, वैसी भी इस गाड़ी में फंक्शन है। तो आपको बहुत मधुर मधुर इस गाड़ी में आपको सारी की सारी आवाज़ें सुनाई देगी। साथ में जो ऑडियो कॉल्स पे आप बात कर रहे हो उनको भी आपको रिकॉर्ड करना हो, फ़ोन प्रोजेक्शन करना हो, जैसे सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल रहे होते हैं। जब आप इधर की तरफ देखते हो तो आपको कुल मिलाकर 21 जो एडास के डिफरेंट फीचर्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मात्र गाड़ी 385 किलोमीटर ये हमारी अभी तक चली है। सेंटर में जो कार दिख रही है एडास के लिए दिख रही है। जब हम ड्राइव करेंगे तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में अलग से आपको समझा रहे होंगे कि किस तरीके से गाड़ी चलाएं, वो सारी की सारी बातें। जब आप इस तरफ देखते हो तो आपको अगर ट्रंक ओपन करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना हो यहाँ से कर सकते हो, हेडलाइट लेवलाइजर काम में लेना हो तो यहाँ से ले सकते हो। और गाइज इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक इधर से है आपका ऑन या ऑफ करने के लिए अगर आपको मैनुअली करना हो, और ऑटो होल्ड फंक्शन जो है वो यहाँ पर बटन दिया गया है। तो जब आप रेड लाइट पर रुकते हो और ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सलीके से खड़ी हो जाएगी। तो इस सारे के सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे आपको फ्रंट दिखाने और साथ में गाड़ी की लंबाई चौड़ाई क्या है उन सब के बारे में बात करने। अब गाइज हम चलते हैं बाहर की तरफ। गाड़ी में ड्राइव मोड्स भी हैं। ड्राइव मोड्स इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल है। अलग से हम इसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो बनाएंगे। जब ड्राइव के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में हम और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। नीचे की तरफ से यहाँ से हम फ्रंट ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी में आगे की तरफ कितना स्पेस है और उस स्पेस में आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हो। अब जैसे हम गाड़ी बंद करते हैं हम आपको दिखाते हैं फ्रंट वाला स्पेस। चाबी हमारी पॉकेट में जिसकी वजह से टू टू करके बात बोल रही है। अब देखो गाइस, पहला तो इस गाड़ी में ना आपको इस तरीके के हाइड्रोलिक सपोर्ट मिल रहे होते हैं। अब जो कंपनी वाले कई लोग इसे स्टड बोल रहे होते हैं, तो ये जो है इनकी वजह से ये प्रॉपरली ऊपर की तरफ आ जाता है। आपको कोई भी एफर्ट करने नहीं पड़ते। इस तरफ हमारे पास में जितने भी गाड़ी में फ्लूइड डलते हैं उन सब के पॉइंट मिल जाते हैं। वॉशर फ्लूइड के, कूलेंट के, बैटरी का कूलेंट अलग, मोटर का कूलेंट अलग, डॉट फॉर जो फ्लूइड आता है उसका कूलेंट के लिए आपके पास में इधर स्पेस है। साथ ही के अंदर इधर की तरफ आपकी सेकेंडरी बैटरी और उसके साथ में फ्यूज़ बॉक्स आपको मिलता है। और अब दिखाते हैं आपको राज की चीज़। तो गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे फ्रंक मिल रहा होता है जिसके अंदर आप इस तरीके से खोलकर और इसमें छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये फ्रंक आपको कैसी लगी। बहुत छोटी सी क्यूट सी आपको इस गाड़ी में फ्रंक मिल रही होती है। ये तो रही ये सारी बातें। अब हम बात करते हैं गाड़ी के पावर की, गाड़ी की रेंज की और गाड़ी की साइज़ की। अब गाइस करते हैं फ्रंक को बंद और अब बात करते हैं ऑल ओवर परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले गाड़ी में अभी गाड़ी ऑन है मगर बिल्कुल भी गाड़ी में आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। गाड़ी की अगर मैं ऑल ओवर लेंथ की बात करूं तो 4635 mm गाड़ी की ऑल ओवर लेंथ है। अगर मैं गाड़ी की ऑल ओवर विड्थ की बात करूं तो 1890 mm आपको गाड़ी की ऑल ओवर विड्थ मिलती है। अगर मैं ऑल ओवर हाइट की बात करूं तो गाड़ी की 1625 mm आपको ऑल ओवर विड्थ मिलती है, शार्क फिन एंटीना के बिना और छोटी मोटी चीज़ों के बिना। गाड़ी के अंदर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है। पीछे की तरफ गाड़ी में मोटर लगी हुई है और वो जो मोटर है वो प्रोड्यूस कर रही है 160
किलोवाट टोटल पावर, और टॉर्क की बात करें तो 350 Nm टॉर्क आपकी वो टोटल प्रोड्यूस कर रही होती है। रियर व्हील ड्राइव है आपकी गाड़ी, जिसकी वजह से जब मैं ड्राइव कर रहा था तो रियर व्हील गाड़ी का ना आपको अलग से अंदाज़ा भी होने लग जाता है। गाड़ी के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो लिक्विड कूल्ड लिथियम आयन बैटरी गाड़ी के अंदर लगी हुई है विथ हीटिंग सिस्टम। सो वो ठंडा और गर्म अपने हिसाब से बैटरी को, जिसे कहते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस को रखने के लिए वैसा रख रहा होता है। 72.6 किलोवाट आवर आपको गाड़ी के अंदर जो बैटरी पैक है वो मिल रहा होता है। गाड़ी की अगर आप AC से चार्ज करते हो तो कुल मिला के 6 आवर्स 55 मिनट में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। और अगर आप बाहर से जो फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे होते हो तो आपकी गाड़ी 10 से, मतलब 10% तो आप रखोगे ना, 10 से 80% आपकी गाड़ी मात्र 57 मिनट में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। गाड़ी के अंदर फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक के बारे में हमने बात कर लिया था, और साथ के अंदर गाड़ी के अंदर जो ऑल ओवर जो लुक्स हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये लुक्स जो हैं ये आपको कैसे लगे। आई होप हमने सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली है इस गाड़ी में। फिर भी अगर कुछ बच जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। विल ट्राई कि हम उसके ऊपर डिटेल्ड पूरा का पूरा व्लॉग बनाएं और आपको गाड़ी के बारे में अच्छी खासी डिटेल में समझाएं। अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वहाँ पर अलग से बात कर सकें। अब वीडियो को एंड करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप रोशन हुंडई जाकर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, गाड़ी का एक्सपीरियंस ले सकते हो, अपने घर पे भी एक्सपीरियंस कराने के लिए गाड़ी मंगा सकते हो। और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जो बेल आइकन है वो दबा दें ताकि ऐसे कैसे वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। बाय बाय।